प्रशासन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। मांगे न पूरी होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन। कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग। गांव के समस्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश में भी बंगाल सरकार की तरह 62 वर्ष की सेवा के स्थान पर 65 वर्ष में सेवा समाप्त की मांग। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर हरदोई से। हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदर्शन कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, समस्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने, उत्तर प्रदेश में भी बंगाल सरकार की तर्ज पर कार्यकर्तियों मिनी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को 62 वर्ष की सेवा के स्थान पर 65 वर्ष में सेवा समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सेवा समाप्ति समय 5 लाख का मुआवजा दिए जाने, सभी रिक्त पदों पर भर्ती होने के कारण केंद्रों को संचालन पास के अन्य कार्यकर्ताओं को दिए जाने की मांग भी की है। सेवा अवधि के समय मौत होने पर उन्होंने परिवार के आर्थिक सहायता और महिला को योग्यता के अनुसार नियुक्ति की मांग की। इसके साथ ही जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए महीने में एक बैठक कराई जाए। कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समूह के माध्यम से राशन लेकर सीधे परियोजना कार्यालय से उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि पूर्व में होता था। ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोग किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या क्या मांग? हम लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के उससे यहाँ पर धरना देने बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना है हमारा और हमारी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहली मांग है हमारी बहनों की बीएलओ कार्य से ड्यूटी काटी जाए, जिसका कि हमें हाई कोर्ट आदेश दे चुका है कि हमारी ड्यूटी किसी अन्य विभागीय कार्य में न लगाई जाए। और फिर भी धमकी दी जाती है कि एफआईआर कर दी जाएगी। हमारी बहनों का मानदेय रोका जा रहा है, उनकी एफआईआर करी जा रही है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी ही काट दी जाए, हम इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आवश्यक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा हमको परेशानी हो रही है और हमारा जो सेंटर का काम है, केंद्र का काम है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। नंबर 2, हमारा पीएलआई का पैसा अभी तक नहीं आया। माह अगस्त से जिले से रोका गया है या वो ऊपर से रोका गया। जिले पे पूछो तो कहा जाता है ऊपर से रुका है। जब हम लोग मोबाइल पे कार्य कर रहे हैं, बराबर कार्य जा रहा है, तो हमारा पीएलआई का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा था। और उसके बाद हमारा कोई भी मोबाइल का रिचार्ज का पैसा नहीं आ रहा है। मोबाइल भी लड़कियों के पास बिगड़े हैं, हम लोग अपने मोबाइलों से कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिचार्ज तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। और नंबर 2, जो हार्ड कुक की धनराशि आ रही है उसको प्रधानों के खातों में न देकर मात्र समिति के खातों में दिया जाए, जैसे पहले दिया जाता था। और जो हम लोगों के साथ समूह लगा दिया है, जो समूह वाले हमें लोग परेशान करते हैं, राशन नहीं देते हैं टाइम से, और देते हैं तो कहते हैं हमको आधा दो, हम नहीं देंगे, नहीं बांटेंगे, नहीं तो आए वो राशन हमें लोग जैसे पहले कार्यालय से दिया जाता था उसी हिसाब से दिया जाए। इत्यादि मांगों को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपने ज्ञापन के जरिए अपनी मांग जो है वो हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाला कुलसुम।